मौजूदा बैंकिंग संकट ने भले ही पूरी दुनिया के शेयर मार्केट और इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन सेंट्रल बैंकर्स इसे अभी सबसे बड़ी चुनौती नहीं मान रहे हैं। कम से कम अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व का रुख तो इसी बात का इशारा करता है। बैंकिंग संकट के बीच फेडरल रिजर्व ने हालिया नीतिगत बैठक के बाद ब्याज दरों को फिर से बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे पता चलता है कि अभी भी फेडरल रिजर्व के लिए महंगाई सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यूएस फेड ने बुधवार देर रात ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ताजा इजाफे के बाद अब फेड रिजर्व की ब्याज दरें बढ़कर करीब 15 साल के हाई पर पहुंच गई है। फेड के इस कदम का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। यूएस फेड की ओर से ब्याज दरों में की गई ताजा बढ़ोतरी के बाद अब ये 4.75% से बढ़कर 5% हो गया है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 2008 में लेमन ब्रदर्स के दिवालिया होने से ठीक पहले भी फेड इंटरेस्ट रेट इसी स्तर के करीब थे और ये बैंक डूबने के बाद पूरी दुनिया ने बड़ी आर्थिक मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन का सामना किया था। ऐसा ही नजारा फिलहाल भी नजर आ रहा है, क्योंकि बीते दिनों ही अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक डूब चुके हैं और कई बैंकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप के बैंक भी इस क्राइसिस की जद में आ चुके हैं और सबसे बुरी हालत क्रेडिट स्विस बैंक की है। इसमें निवेशकों के अरबों रुपए बर्बाद हो गए हैं। हालांकि इसे बचाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं और इसके लिए उस भारतीय फॉर्मूले का भी काम किया जा रहा है जो येस बैंक के संकट में आ जाने के दौरान साल 2020 में अपनाया गया था। अन्य बैंकों की बात करें तो अमेरिका में 2 बैंकों के डूबने के बाद सबसे ज्यादा खतरे में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है। अमेरिका में फरवरी 2023 में जारी किए गए डेटा के मुताबिक महंगाई दर 6.4% पर है। हालांकि इसमें कुछ महीनों में कमी आई है, लेकिन बीते साल 2022 में ये 4 दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। महंगाई को काबू करने के लिए फेडरल रिजर्व ने मार्च 2022 के बाद एक 9 बार ब्याज दरें बढ़ाई है और एक्सपर्ट्स बढ़ोतरी का ये सिलसिला अभी आगे भी कायम रहने की आशंका जता रहे हैं। अमेरिका में होने वाली किसी भी हलचल का सीधा असर भारतीय बाजार पर दिखाई देता है। फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी इसमें शामिल है। यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एक और जहां इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करने की बजाय अमेरिकी बाजारों का रुख करने लगेंगे, तो इससे घरेलू बाजारों से विदेशी निवेशकों की निकासी और बढ़ जाएगी। एफआईआई के भारत से बाहर निकलने से बाजार में गिरावट का सिलसिला देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अमेरिका फेड के लगातार ब्याज दरों में इजाफा करने के बाद भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई पर ब्याज दरों में इजाफा करने का दबाव बढ़ जाएगा। वहीं सबसे बड़ा असर आम आदमी पर देखने को मिल सकता है। अगर डॉलर पहले से और मजबूत होता है तो फिर पहले से ही रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी भारतीय करेंसी रुपया उसमें और गिरावट आ जाएगी और इससे देश में महंगाई बढ़ने का जोखिम भी बढ़ जाएगा। जहां एक और अमेरिका में लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, तो ये सिलसिला भारत में भी जारी है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अप्रैल 2023 में होने वाली आरबीआई एमपीसी की बैठक में एक बार फिर से नीतिगत दरों यानी कि रेपो रेट में इजाफा किया जा सकता है। इस बार इसमें 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर से सभी तरह का लोन महंगा हो जाएगा और लोगों को ईएमआई पर ज्यादा खर्च करना होगा। खैर, यूएस फेड के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।